लाइफ में पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जितना पॉजिटिव होंगे हमारी बॉडी उतनी ही ज़्यादा शुद्ध होती है। पॉजिटिविटी एक ऐसी एनर्जी होती है, जितना हम उसको अपनी बॉडी के अंदर भरेंगे, एक तरह से रखेंगे, या जितने भी पॉजिटिव थॉट हैं हम उनको अपने ब्रेन में लाना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो होल बॉडी है, हमारा जो आसपास का समाज है, हमारा देखने का जो परसेप्शन है, वो धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। अक्सर हमने देखा है कि सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। कोई घटना उनके साथ हो जाए या किसी काम को वो करने जा रहे हों या करने वाले हों, वो हमेशा उस काम को लेकर या उस घटना को लेकर एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो सोसाइटी है, उनका जो होल इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें हर हाल में पॉजिटिव होना है। हमें हर चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचना है, चाहे हमारे साथ कितनी ही बड़ी इंसिडेंट क्यों ना हो जाए। यदि हम उस घटना के बारे में पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो परसेप्शन है सोसाइटी को देखने का या उस घटना को देखने का, वो चेंज हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ कोई दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, या किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ वो अपनी लाइफ में फेस ना कर रहा हो। हर इन्वायरमेंट के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर लोगों की लाइफ अलग अलग वे में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करती है, लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी को फेस करते हैं, जो पॉजिटिविटी को ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी थॉट के साथ अपनी होल लाइफ गुजार देते हैं। अब यदि हम एक घटना के बारे में ज़िक्र करें जो भगवान राम से जुड़ी हुई है। भगवान राम जब वन में गए तो सीता जो मैया हैं उनका हरण कर लिया गया रावण के द्वारा। तो भगवान राम के पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो किस तरह से सीता जी की सर्च करें, लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव माइंड था, एक पॉजिटिव माइंड सेट था, उनके पास एक पॉजिटिव वे था, और उस पॉजिटिविटी के बल पर ही उन्होंने सीता मैया को रावण के चुंगल से छुड़ा लिया। राम जी के पास कोई अपना रथ भी नहीं था फाइट करने के लिए रावण से। रावण के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, राम जी के पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी, उनके पास अच्छे वेपन भी नहीं थे, इतनी धन संपदा भी उनके पास नहीं थी। जबकि रावण भगवान राम से हर तरह से बहुत ज़्यादा संपन्न था, उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, सोने की लंका थी, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन राम की पॉजिटिविटी के आगे रावण की जो होल सेना है, आर्मी है, और खुद रावण भी धराशायी हो गया। तो ये होता है पॉजिटिविटी का कमाल। यदि भगवान राम भी ये सोचते कि जी मेरे पास तो कोई वेपन नहीं है, मेरे पास अपने लोग नहीं हैं, मैं किन के सहारे सीता मैया को ढूंढूंगा, मैं कैसे राम के साथ युद्ध करूंगा, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं हार जाते। लेकिन भगवान राम के अंदर एक पॉजिटिविटी थी, जो आज भी पॉजिटिविटी, वो आज भी उनकी जो पॉजिटिविटी है वो समाज को एक नया पाथ देती है, समाज के लिए एक नए वे ओपन करती है। और आज भी हम भगवान राम की पॉजिटिविटी का, उनकी शक्तियों का अनुसरण करते हैं, उनकी जितनी भी एजुकेशन है उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयास करते हैं। तो यदि इस तरह की पॉजिटिविटी हम सब अपने समाज के अंदर अपने अंदर ले आएँ तो डेफिनेटली हम चेंज देख सकते हैं। पॉजिटिविटी ही एक ऐसी वेपन है जिसके द्वारा हम होल सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बहुत बड़ी बीमारियों से लोग जूझते रहते हैं, और लेकिन डॉक्टर ये कहता है कि भी आप ठीक नहीं होगे। लेकिन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझने के बाद भी लोगों ने उन बीमारियों को पॉजिटिव माइंड सेट से ठीक कर लिया है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी काम दुनिया में बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है, इंसान की सोच बड़ी होती है। इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है तो हर चीज़ कर सकता है, और यदि उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई
तो वो एक चींटी को भी नहीं हिला सकता। और यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप पर्वत को, माउंटेन को, पहाड़ को और हनुमान की तरह इवन आप सागर को भी लांघ सकते हैं। तो पॉजिटिविटी को बढ़ाने का तरीका क्या है? पॉजिटिविटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आपका माइंड सेट। सबसे पहले कि आप अच्छे विचार सुने, अच्छा आप देखें, अच्छे आप पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें। ऐसे लोगों के साथ बैठें जिनका माइंड सेट पॉजिटिविटी के साथ हो, जो पॉजिटिविटी के बारे में आपसे बात करते हो। ऐसे गाने सुनें, ऐसे सीरियल देखें, ऐसी वीडियोस देखें जो पॉजिटिविटी की बात आपको करती हों। अच्छी कहानियाँ पढ़ें जो पॉजिटिविटी को आपके अंदर भरती हों। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में वो पावर होती है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट है उसको वो अलग कर देती है और एक ऐसा माइंड सेट आपको देती है जिससे आपके अंदर हर चीज़ को सोचने की पॉजिटिविटी आ जाती है। देखिए, पॉजिटिविटी थी थॉमस अल्वा एडिसन के पास। इतने सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। कितने ही बार वो अपने इन्वेंशन में क्या हुए, अपने आविष्कार में फेल हुए, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ते रहे और फाइनली उन्होंने हमें एक इलेक्ट्रिकल बल्ब दिया। तो बल्ब ही उनकी देन है। लेकिन यदि वो नेगेटिविटी उनके अंदर होती, वो नेगेटिव माइंड के साथ सोचते, तो डेफिनेटली वो पहले या दूसरे जो उन्होंने एफर्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ही रुक जाते और शायद आज हमको ये विद्युत बल्ब देखने को ना मिलता। आज हम उसकी लाइट में बैठ के लिखना, पढ़ना, ये सारे काम हम रात में नहीं कर पाते। तो पॉजिटिव माइंड में तो वो ताकत है कि जो बड़े से बड़े दैत्य को, दानव को भी हिला सकती है। तो पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आए। और हिंदू दर्शन जो सनातन धर्म है वो भी आपको ये सिखाता है कि पॉजिटिविटी से ही सारी चीज़ों को हल किया जा सकता है, उनको सॉल्व किया जा सकता है। हिंदू रिलीजन के अंदर जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो ओम हो, चाहे वो माँ गायत्री का मंत्र हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय का मंत्र हो, या कुछ और भी अदर ऐसे मंत्राज हैं जिनकी आप चैंटिंग करेंगे तो बॉडी के अंदर एक स्पेशल, एक अलग तरह की वाइब्रेशन आती है और वो पॉजिटिविटी को आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर भरती है। लोग वैसे नहीं करते मंत्रों की चैंटिंग। आप किसी गुरु के पास जाइए, उनके आश्रम में आप जाके देखें तो बड़ा शांत माहौल होता है। उनसे जब बात करेंगे तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वो बात करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी वो देते हैं। उनके साथ एक बड़ी अच्छी उत्तम नॉलेज उनके पास होती है। और आप जो हम जाते हैं उनके पास तो एक पॉजिटिविटी का आभास होता है। उनके मुखमंडल पर एक चार्मिंग, एक आकर्षण हमें नज़र आता है। तो ये सब कहाँ से आता है? ये मंत्र की चैंटिंग से आता है। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया, आप मेडिटेशन करना शुरू करें 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद आप मंत्र या चैंटिंग करना शुरू करें। आप मंत्र की चैंटिंग करें, जो भी आपका ईश है, आराध्य है, जिसको भी आप मानते हैं, यदि आप उसकी चैंटिंग करना शुरू करेंगे, ओम नमः शिवाय आप पढ़ें, ओम ओम आप बोलें, माँ गायत्री का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, आप इसको चैंटिंग करें, या राम राम आप बोलें, या कुछ भी अदर जो भी आपको लगता है कि ये हमारे लिए बेस्ट मंत्र हैं और इनकी वर्शिप हम करते हैं, उनकी जैसे जैसे आप चैंटिंग करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती रहेगी। आप अपने हर काम को सही वे में करते रहेंगे। पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो दुनिया में कुछ नया मकाम, एक नए वे बनाते हैं, उनको हासिल करते हैं, अपनी सक्सेस को ऊंचाई पर ले जाते हैं और लोगों के लिए एक अलग तरह का जो रास्ता है वो सेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनके पास भी एक पॉजिटिव माइंड था और पॉजिटिविटी के साथ ही वो वर्क करते थे। वो भी मेडिटेशन करते थे, मंत्र की चैंटिंग करते थे और उन्होंने पूरे इंडिया का नाम विदेशों में किया। आज भी हम लोग उनकी कहानियाँ, उनके उपदेश, उनके स्पीच सुनते हैं। तो पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है। यदि आप इसको समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी काम आपको दिया जाए उसे पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, उसे पॉजिटिव वे में कीजिए और देखिए कि जो काम हमें दिया जा रहा है क्या हम उसे अच्छी तरह से कर पा रहे हैं या नहीं। यदि आप उसे अच्छी तरह से भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसे एक पॉजिटिव वे में ये लें
कि चलो कोई बात नहीं है, यदि हम इसको अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम इससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब हमें दोबारा से काम दिया जाएगा तो हम और बेटर करेंगे। एक फार्मर जो होता है वो अपने खेत में रोज़ जाता है और अपने खेत को रोज़ जाके देखता है, और उसको आस होती है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है कि एक दिन उसकी फसल राइप करेगी, वो उस फसल की हार्वेस्टिंग करेगा, अपने घर लेके जाएगा, अपने भी बच्चों के लिए वो अच्छे अच्छे उपहार लेके आएगा, मार्केट में जाएगा, शॉपिंग करेगा। ये इस तरह की पॉजिटिविटी एक फार्मर के अंदर होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश आती है, तूफ़ान आता है, और फार्मर की सारी जो क्रॉप्स है वो फेल हो जाती है, डेस्ट्रॉयड हो जाती है। लेकिन फिर भी फार्मर इन सब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद भी अगले सीजन में फिर फसल को बोता है, और फिर इस तरह के स्वप्न देखता है, और एक दिन उस तरह का ये जो उसका जो स्वप्न है, वो ड्रीम है, वो कंप्लीट भी हो जाता है। एक फसल बर्बाद हुई, लेकिन दूसरी फसल कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा फ्रूट देती है, और वो अपनी पूरी फैमिली के लिए अपने अच्छे अच्छे मिठाइयाँ, उपहार, कपड़े, अपने बच्चों की फ़ीस, सब कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए वो करता है। तो ये एक पॉजिटिविटी होती है कि एक फसल बर्बाद हुई, लेकिन दूसरी को फिर उतनी जी जान से किया, और कहीं ना कहीं उसका फल उस फार्मर को मिला। तो इस तरह की पॉजिटिविटी यदि हम अपने वे में लेके आएंगे कि जीवन में कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना आए, लेकिन हमें हर कार्य पॉजिटिविटी के साथ करना है, तो डेफ़िनेटली हम अच्छे से हर कार्य को कर पाएंगे, और हम अपनी लाइफ में एक अच्छा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आपने मुझे अच्छी तरह सुना होगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आज से आप पॉजिटिविटी को अपने माइंड में रखेंगे, अच्छे विचारों को आप सोचेंगे, अच्छे लोगों की संगत में बैठेंगे, अच्छे फ्रेंड सर्कल में आप रहेंगे, अच्छी बुक पढ़ेंगे, और ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठें जो पॉजिटिव हो। अगर जो आप बैठे भी उन लोगों के साथ, तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी की बात करें, उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करें, और धीरे धीरे देखना कि जो आपका इन्वायरमेंट है, आपकी जो लाइफ है, वो किस तरह से चेंज हो जाती है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें। देखिए, दुख सभी के साथ होता है, कभी कोई बीमार होता है, कभी कुछ होता है लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हमें एक पॉजिटिव वे में अपना सारा काम करना है, अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। और यदि हम लाइफ को आगे ले जाएंगे तो हम सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं, हम उनके पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ताकि वो भी अपनी एक हेल्दी लाइफ जिए, एक पॉजिटिव वे में वो काम करे। तो सबसे बड़ी बात होती है पॉजिटिविटी के साथ जीना, माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।